अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल हामिदीन वल आबिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान अज़मति मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंतहाई अक़ीदत और मोहब्बत के साथ एक मरतबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया पेश करें। पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अल्लाह के फज़ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से हम कई अहले बैत की महफ़िलें कर चुके। आइए आज ज़रा उनका तज़किरा कर ले जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। एक हसन है और दूसरे हुसैन हैं। ये वो अजीम हस्तियाँ है जिनके लिए पैगंबर अपने सद्दों को लंबे कर दिया करते थे, जिनके लिए पैगंबर खुतबा भी जुमा का छोड़ दिया करते थे। इससे उनकी अहमियत और उनकी अफजलियत और उनके मकाम का अंदाज़ा होता है। जिनका बचपना आगोश मुस्तफ़ा में गुज़रा हो, जिनके बार बार होठों को मुस्तफ़ा चूमा करते हो, जो मुस्तफ़ा की ज़बान को चूसा करते हो, जिनके लिए मुस्तफ़ा जाने रहमत सवारी बन जाया करते थे, वो अजीम हस्तियाँ अल्लाहु अकबर कि जिनकी मोहब्बत हम पर फ़र्ज़ है, जिन पर हम नमाज़ों में दुरूद भेजते हैं, वो हसनैन करीमैन, वो मुस्तफ़ा के शहज़ादे, अली के लख्ते जिगर, फ़ातिमा के नूर नज़र, जन्नत के जवानों के सरदार हसन और हुसैन। आला हज़रत फरमाते हैं क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात है रज़ा उस चमनिस्ताने करम की,
ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कैसा वो घराना, अल्लाह अकबर, कि दोनों शहजादे जब दुनिया में तशरीफ़ लाते हैं तो अल्लाह अकबर, इन्होंने नाना पाया है तो कैसा पाया है? इमामुल अंबिया नाना पाया है, सुल्तानुल अंबिया नाना पाया है। उसी नाना की उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं, उसी नाना का लुआब दहन गुट्टी के तौर पर उन्हें नसीब होता है। अल्लाह अकबर। और ये वो है जिनकी मोहब्बत का ये मामला है, जिनकी मोहब्बत का ये आलम है कि अल्लाह अकबर। हज़रत सलमान फ़ारसी रहमत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि मैं नबी करीम की महफिल में बैठा था, हसन और हुसैन दोनों आए, आका ने आते उनको सीने से चिमटा लिया, सरकार उनका मुंह चूमने लगे, उनसे प्यार करने लगे। और फिर सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया कि मन अहब्बहुमा अहब्बनी, जिस किसी ने भी इन दोनों से मोहब्बत की उन्होंने मुझसे मोहब्बत की। अब सरकार फरमाते हैं मन अहब्बनी फ़क़द हब्ब अल्लाह, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। अब शहजादों की मोहब्बत, हुजूर की मोहब्बत, और हुजूर की मोहब्बत ये अल्लाह की मोहब्बत। और जो अल्लाह से मोहब्बत करता है तो हुजूर आगे फरमाते हैं मन अहब्बल्लाह फ़अदखलहुल जन्नह, जिसने अल्लाह से मोहब्बत की वो जन्नत में दाखिल होगा। यानी हसन और हुसैन से मोहब्बत को उस पर क्या जज़ा है उसके बारे में मुस्तफ़ा ने हमें बताया और वार्निंग भी दी है इस हदीस में साथ साथ कि जो उनसे बुग़्ज़ रखता है, जो उनसे अनाद रखता है, जो उनके लिए अपने दिल में मैल और कुचैल रखता है, तो आका फरमाते मन अब गज़ुहुमा अब गज़नी, कि जिसने इन दोनों का बुग़्ज़ रखा, अपने दिलों में अदावत रखी, मैल रखा, उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा है, उसने मुझसे मैल रखा है। और सरकार फरमाते मन अब गज़नी अब गज़ल्लाह, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। आका आगे फरमाते वार्निंग देते, उसे तंबीह करते हैं, आगाह करते हैं कि अहले बैत का बुग़्ज़ जो है वो तुम्हारे लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सरकार फरमाते हैं कि जो हसन और हुसैन से बुग़्ज़ रखे वो मुझसे बुग़्ज़ रखता है, और जिसने मुझसे बुग़्ज़ रखा उसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा। वमन अबग़ज़ल्लाह फ़अदख़लहुन नार, सरकार फरमाते और जिसने अल्लाह से बुग़्ज़ रखा वो जहन्नम में दाखिल होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब अंदाजा तो करें कि इमाम हुसैन, इमाम हसन की मोहब्बत जो है वो जन्नत का रास्ता है, और उनसे बुग़्ज़, उनसे अनाद जो है वो दोज़ख का रास्ता है। अल्लाहु अकबर। जनाबे कई सहाबा से रिवायत है, एक मर्तबा सहाबा ने देखा, अल्लाहु अकबर, कि सहाबा बैठे हैं, हसनैन करीमैन आते हैं, आका उनसे प्यार फरमाते हैं, कभी गालों को चूम रहे हैं, कभी लबों को चूम रहे हैं, सीने से लगा रहे हैं। और जब इनसे प्यार किया तो सहाबा देखकर हैरत में पड़ गए, क्योंकि अल्लाहु अकबर, कायनात में किसी को ऐसा नाना नसीब नहीं हुआ था, और कायनात में किसी नवासे को ऐसे नाना का प्यार नसीब नहीं हुआ था। अल्लाहु अकबर। जब सहाबा ने देखा
या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इतना इनसे प्यार करते हैं? सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, और तुम भी, अगर तुम्हें भी चाहिए कि तुम लोग भी मेरे हसन हुसैन से प्यार करो। सरकार फरमाते वो इसलिए कि अगर तुम मेरे नवासों से प्यार करोगे तो ये प्यार मेरा प्यार होगा, ये मुझसे मोहब्बत होगी, ये मुझसे प्यार होगा। अल्लाहु अकबर। आकाए करीम सहाबा रिवायत करते हैं कि सरकार मदीना अल्लाहु अकबर दोनों को गोद में उठाते हैं और दुआ करते हैं, माबूद तू जानता है मैं इनसे कितना मोहब्बत करता हूँ, कितना प्यार करता हूँ। इलाहुल आलमीन, मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ और जो इनसे मोहब्बत कर, मौला तू भी इनसे मोहब्बत कर, और जो कोई इनसे मोहब्बत करे तो इनसे मोहब्बत कर। मतलब मैंने कुछ दिन पहले बताया था कि बंदा चाहे कि अल्लाह उससे मोहब्बत करे तो उसे चाहिए हसन और हुसैन, अली और फातिमा से मोहब्बत करे, उसे चाहिए वो पंजतन से प्यार करे, उसे चाहिए वो इनसे मोहब्बत करे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक दिन सहाबा ने देखा और देखने के बाद हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सरकार जरा ये तो बताइए आपको अपनी अहले बैत में सबसे ज़्यादा प्यारा कौन लगता है, सबसे ज़्यादा कौन प्यारा है? सरकार मदीना फरमाते हैं मुझे मेरे हसन हुसैन प्यारे हैं। यजीद की किस्मत कहाँ मारी गई थी? अल्लाहु अकबर। सारे सहाबा गवाह है कि हुसैन का मकाम क्या है। हुसैन से मुस्तफ़ा की इतनी मोहब्बत, सरकार फरमाते हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर कीजिए, अल्लाहु अकबर। सरकार मदीना की बारगाह में सहाबा ने एक बार अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम कितने खुश नसीब है कि जब चाहे आपका दीदार कर लेते हैं। अल्लाहु अकबर। मुरीद जब चाहे पीर का दीदार करे तो मुरीद की खुश नसीबी का क्या। ये सहाबा कितने खुश नसीब थे। अर्ज करते, सरकार हमें आपके दीदार की आदत पड़ गई है, हमें आपको देखे बगैर करार नहीं मिलता। जब हमारा मन करता है आपके दौलत खाने पर हम हाजिरी दे देते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपकी ज़ियारत कर लेते हैं, मगर सरकार खुदा ना खास्ता आप अगर हमसे दूर हो जाए और आप अगर हिजाब फरमा ले तो फिर हम किसे देखेंगे। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर कबीर में इस हदीस को रिवायत करते हैं। सहाबा अर्ज करते, या रसूल अल्लाह हम आपको देखे बगैर करार नहीं मिलता, आप अगर ना रहे और हमसे जुदा हो गए या रसूल अल्लाह, तो फिर हम किसको देखकर अपनी प्यास बुझाएंगे, हम किसको देखकर दीदार की तलब को मिटाएंगे। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन अरदतुम तंजुरु इलैया, अगर तुम मुझे देखना चाहो फंजुरु इलल हसन वल हुसैन, तो तुम मेरे हसन और हुसैन को देख लिया करना। अब आपको बताऊं एक बात कि सरकार की याद आए तो किसे देखना है? हसन और हुसैन को। ये सरकार ने अपने सहाबा से फरमाया। वो सो सरकार सहाबा को फिक्र थी, पता नहीं सरकार हमसे कब जुदा हो जाए, तो हम तो हर वक्त रुख मुस्तफ़ा की ज़ियारत करते हैं, चेहरे वद्दुहा की तिलावत किया करते हैं। तो अल्लाहु अकबर, तो हम कैसे अपनी प्यास बुझाए। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चाहते हो तुम्हें इरादा हो कि मुझे देखना चाहो तो मेरे हसन और हुसैन को देख लिया ना। अब मौलाए कायनात फरमाते हैं, कई लोगों सुनो, हसन वो है जो सर से लेकर सीने तक मुस्तफ़ा के मुशाबे है, जो सर से लेकर सीने तक मुस्तफ़ा की तरह दिखते हैं। और हुसैन वो है जो सीने से लेकर नीचे तक
हुजूर की तरह दिखते हैं। मौला कायनात फरमाते अगर कोई चाहे कि उसे मुस्तफा की ज़ियारत करनी है और मुस्तफा की दीदार की तलब लगी है तो आकर हसन को देख ले। सहाबाए किराम को आका के दीदार की ऐसी आदत थी, ऐसी आदत थी, ऐसी आदत थी कि बताऊं कैसी आदत थी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं अज़ा अजल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नज़ारे का एक बहाना बनी, और अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को तकते रहना नमाज थी तेरी। यानी सहाबा हालत नमाज में भी उनकी निगाह मुस्तफ़ा के चेहरे में खड़ी रहती थी। सहाबा जो है वो हालत नमाज में भी, आप बुखारी भी उठाओ तो आपको पता चलेगा, मुस्नद अबू याला उठाओ तो आपको पता चलेगा कि वो नमाज भी पढ़ते थे तो अल्लाह अकबर, उनके अंदर इतनी तड़प थी कि नमाज में भी चेहरे काबे की तरफ होते थे मगर निगाह यार के रुखे वक्त दुहा में गड़ी हुई होती थी। अरे एक सहाबी तो ऐसे थे जो जल्दी आ जाते थे, और आपको पता है कि मुक्तदी इन जमात में जब खड़ा होता है तो मुक्तदी को जमात में खड़ा होने का, कहाँ खड़े होने का सबसे ज्यादा सवाब मिलता है? बोलो ना, इमाम के पीछे बराबर, जो जितना इमाम के करीब उसको उतना सवाब ज्यादा। मगर एक सहाबी ऐसे थे जो पहले आ जाते थे मगर वो पीछे नहीं रहते थे, थोड़ा दूर जाके बैठते थे। किसी ने कहा भाई क्यों सवाब खो रहे हो, पहले से आ जाते हो, सवाब नहीं चाहिए? तो सहाबी का इश्क, उनके जो जुमले अदा किए तो मैं उसका मफहूम इश्क के तौर पे बयां करता हूँ। वो कहते हैं मुझे सवाब नहीं चाहिए, सवाब तुम लुट लो, ज्यादा पीछे रहता हूँ तो यार का चेहरा नजर नहीं आता, मैं तो इसलिए दूर बैठता हूँ ताकि अच्छे से मुस्तफा के चेहरे को देखता रहूं। इकबाल कहते हैं अज़ा अज़ल से तेरे इश्क का तराना बनी, नमाज तेरे नजारे का एक बहाना बनी। अरे अदाए दीद सरापा नियाज थी तेरी, किसी को देखते रहना नमाज थी तेरी। ये सहाबा का मामला था। बुखारी की ये भी हदीस है। गालिबन हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते सरकार मदीना के आखिरी अय्याम, ज़ाहिरी अय्याम आखिरी थे, आका बीमार थे, 2-3 दिन से मस्जिद नबवी में नहीं आए थे और हुजूर का हुजरा मस्जिद नबवी से लग कर था। सरकार ने अपनी खिड़की का पर्दा उठाया, जितने सहाबा नमाज थे सबके चेहरे इधर घूम गए, इधर घूम गए चेहरे। अच्छा फिर साहबा, अब जाहिर सी बात है मैं इधर हूँ तो इधर से खिड़की खुले तो क्या मुझे पता चलेगा कि खिड़की किसने खोली है, किसका चेहरा है? हजरत रिवायत में आता है साहबा कहते हैं हमने हुजूर का चेहरा ऐसे देखा जैसे कुरान के खुले हुए वर्क की तरह देखा। मतलब पूरी मंजर कशी भी हो रही है कि आगे इमामत हजरत अबू बकर करा रहे हैं, पीछे सहाबा है और चेहरे इधर है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि 3 दिन हो गए शरबत दीदार से प्यास नहीं बुझी, तो आज हमें ऐसा लग रहा था कि हम कहीं सरकार को देखने की खुशी में अल्लाह अकबर अपनी नमाजें ना तोड़ बैठे। अल्लाह अकबर, सरकार ने पर्दा गिरा दिया, मतलब मेरे सहाबा तुम पास हो गए, अब वो नमाज भी जारी है। कहने का मकसद ये है कि सहाबा को ऐसे हुजूर को देखने की आदत थी कि हुजूर को देखे बगैर उन्हें करार नहीं मिलता था। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर पड़े रहते थे और अल्लाह अकबर हमेशा वो हुजूर से हदीस से सुना करते थे और सरकार के चेहरे की ज़ियारत किया करते थे। एक दिन जनाब हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सरकार ने फरमा, अबू हुरैरा तुम एक दिन छोड़कर मुझसे मिला करो। क्या फरमाया? एक दिन की गैप करो और फिर उसके बाद मुझसे मिला करो। आज मिलो मतलब अब परसों मिलना, कल मत मिलना। हजरत अबू हुरैरा कुछ नहीं किए, खड़े हो गए और मस्जिद नबी के एक सुतून से चिमट गए और रोना शुरू कर दिया। हुजूर फरमाते, अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो?
अबू हुरैरा क्यों रो रहे हो? अर्ज़ किया सरकार आप तो फरमा रहे एक दिन छोड़ के मिला करना, यहाँ तो दिन भर आपको देखे ना तो चैन नहीं मिलता, बगैर आपको देखे एक दिन कैसे गुजरेगा? तो सरकार फरमाते अबू हुरैरा इससे मोहब्बत बढ़ेगी। आप डेली किसी दोस्त से मिलते हो तो मोहब्बत में वो जोश नहीं आता, मगर अजीज दोस्त को कुछ दिनों के बाद मिलते हो तो मोहब्बत में जोश आ जाता है। सरकार मदीना ये समझाना चाहते थे, मगर अबू हुरैरा रो रहे हैं, सरकार बर्दाश्त से बाहर है। आका फरमाते हैं ठीक है अबू हुरैरा कोई बात नहीं, तुम अब रोजाना मिला करना। तो ये सहाबा की आदत थी, उस चेहरे को तका करते जिस चेहरे की कसम अल्लाह ने कुरान में खाई है, वद्दुहा महबूब तेरे चमकते हुए चेहरे की कसम, अल्लाह अकबर। यहाँ तक कि हालत नमाज में भी इनकी निगाहें काबू में नहीं रहती थी और रुखे वद्दुहा पर निगाहें जम जाया करती थी। तो ये सहाबा परेशान थे और सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह आज तो जब चाहे हम आपका दीदार कर लेते हैं, हर नमाज में आपका दीदार हो जाता है, हम आपके आस्थाने पर आ जाते हैं, मगर या रसूल अल्लाह कल जब आप हमसे जुदा हो जाएंगे, हमारे दिल तड़प रहे होंगे, हमारे दिल तड़प रहे होंगे तो हम कैसे आपको देखेंगे या रसूल अल्लाह? दीदार की प्यास कैसे बुझेगी, ये तलब कैसे बुझेगी? तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा अरदतुम तंजुरू इलैया फंजुरू इलल हसन वल हुसैन, जब तुम्हारा दिल चाहे मुझे देखने के लिए, जब तड़प पैदा हो जाए मेरे चेहरे को देखने के लिए, तो सुनो तुम हसन और हुसैन को देख लेना, तुमने मुझे देख लिया। एक इलाज दे गए सरकार मदीना। अभी मौला अली फरमाते हैं कि हसन सर से लेकर सीने तक हूबहू मुस्तफ़ा की तरह दिखते थे और हुसैन सीने से लेकर निचले हिस्से तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह दिखते थे। अब सहाबा को जब हुजूर की याद आती, हुजूर को देखने का मन होता, तो मालूम है सहाबा क्या करते? वो हसनैन के घर पे चले जाते थे और जब ये दोनों शहजादे अपने हुजरे से निकलते थे तो देखने वाले सहाबा को जब साथ में निकलते थे तो ऐसा लग रहा था जैसे मोहम्मद अरबी अपने मजार से निकल आए हो। और जब हुजूर देखते तो कह देते देखो प्यारे आका का नक्शा आ चुका है, अल्लाहु अकबर। तो वो लोग आका फरमाते हैं कि सहाबा को इलाज बताया कि मेरे हसन और हुसैन को देख लिया करना। सहाबा फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, हजरत हसनैन करीमैन हमेशा आपका ये मामला था, जितना बाबा के पास नहीं रहते थे, जितना माँ के पास नहीं रहते थे, उतना नाना के पास रहते थे, उतना नाना के पास रहते थे। रात का वक्त था, अंधेरा था। हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं मैं हुजूर की बारगाह में किसी काम से गया तो मैंने क्या देखा, सरकार वो ठंडी का वक्त था और एक कंबल ओढ़े हुए थे। क्या ओढ़े हुए थे? कंबल ओढ़े हुए थे और उस कंबल में कुछ हरकत हो रही थी। क्या हो रही थी? हरकत हो रही थी। हजरत उसामा बिन ज़ैद अपना काम तो निपटा लिया, फिर पूछा सरकार क्या है कंबल में? सरकार इस कंबल में क्या है, क्या छुपा है? अब वक्त क्या है? रात का वक्त है। मगरिब का वक्त हो जाता है तो बच्चे किसके पास होते? बोलो बोलो ना, माँ को ढूंढते हैं ना। मगरिब का वक्त होता है, बच्चे माँ के पास होते हैं। या हजरत उसामा बिन ज़ैद फरमाते हैं अल्लाहु अकबर, आप फरमाते हैं कि वो रात भी अंधेरी थी, सरकार ने कंबल ओढ़ा हुआ था और कुछ कंबल में हरकतें हो रही थी। तो अल्लाहु अकबर, जब उसामा बिन ज़ैद ने पूछा या रसूल अल्लाह इस कंबल में क्या छुपा है, तो मेरे आका ने मुस्कुरा के कंबल हटाया तो दोनों शहजादे मुस्तफ़ा की दोनों जानों पर बैठे और मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। क्या उनका बचपना है? अरे हुजूर खुद अल्लाहु अकबर, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैठते सहाबा के बीच में
तो सरकार खुद ही हजरत बिलाल से कहते, बिलाल जाओ फातिमा से कह दो मेरे लाडले बेटों को मेरे पास भेज दे। महफिल में उमर होते, उस्मा होते, अली होते, सहाबा होते, तो सरकार को महफिल में भी हसन और हुसैन की याद आ जाती। हजरत फातिमा दोनों शहजादों को तैयार करती, सवार देती और दोनों शहजादे वहां पर आ जाते। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अल्लाहु अकबर कि जैसे शहजादे आए, आका अल्लाहु अकबर शहजादों को चूम भी रहे हैं और सूंघ भी रहे हैं, चूम भी रहे और सूंघ भी रहे। साहबा हैरत में पड़ गए। अर्ज किया या रसूल अल्लाह, चूमना तो समझ में आता है कि हम भी चूमते हैं और चूमना समझ में आए, मगर ये सूंघना हमें समझ में नहीं आया कि आप शहजादों को सूंघ क्यों रहे हैं। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया गौर कीजिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया अल्लाहु अकबर, इस पर ईमान मचल जाता है। आका फरमाते हैं मैं चूमने के साथ सूंघता इसलिए हूँ कि मुझे इन दोनों के बदन से जन्नत की खुशबू आती है और मेरे हसन और हुसैन ये दोनों जन्नत के फूल हैं। हमने अपने बच्चों को भी सूंघा होगा, उसमें से तेल की बू आती होगी या सेंट की बू आती होगी या अत्तर की बू आ रही होगी, मगर हसन और हुसैन वो है कि दुनिया में रहकर जन्नत की खुशबू उनके बदन से निकल रही है। जन्नत की खुशबू इनके बदन से निकल रही है और सरकार मदीना खुद फरमाते हैं कि मेरे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मेरे हसन और हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं। मेरे दोस्तों, जुमा का वक्त है और हुजूर खुतबा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? खुतबा दे रहे हैं, तकरीर नहीं। क्या? खुतबा। जुमा में तकरीर में तो आप किसी से बात भी कर सकते हो ना, है? एक आध दो झोंके भी मार सकते हो, नींद आ जाए तो। तकरीर में जरूरत पड़ी तो उठकर बाहर भी जा सकते हो, मगर खुतबे में ऐसा नहीं होता। चुपचाप खुतबा सुनना होता है। किसी को सलाम भी नहीं कर सकते, किसी के सलाम का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। और फिर यहाँ खुतबा किसका होता है? आमिना के लाल का खुतबा हो रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर हैं, खुतबा दे रहे हैं। अबू बकर भी हैं, उमर भी है, उस्मान भी है, मौला अली भी है, बिलाल भी है, अब्दुर्रहमान बिन औफ भी है। सहाबा से मस्जिद नबी भरी है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर पर चढ़कर खुतबा दे रहे हैं। फिर सरकार क्या देखते हैं? सामने देखते हैं कि दोनों शहजादे अल्लाह अल्लाह मस्जिद नबी के गेट पर आ जाते हैं। अभी एक शहजादे चलना सीख रहे थे, और जब बच्चा चलना सीखता है तो कितना प्यारा लगता है। चलते हुए लड़ खड़ा के गिर जाता है, वो भी प्यारा लगता है। गिरते गिरते बचता है, वो भी देखना प्यारा लगता है। दोनों शहजादे अल्लाहु अकबर जब मस्जिद नबी के गेट पे कदम रखा और हुजूर ने देखा कि दोनों गिर पड़े, तो मेरे दोस्तों अल्लाहु अकबर उमर से नहीं कहा कि शहजादों को ले आओ, उस्मान से नहीं कहा कि शहजादों को ले आओ, अबू बकर से नहीं कहा शहजादों को ले आओ, अली से भी नहीं कहा शहजादों को ले आओ, ये भी नहीं कहा अबू बकर उठो ले आओ, वो गिर पड़े हैं। मैं अभी मिंबर पर खुतबा दे रहा हूँ, अल्लाहु अकबर, अबू बकर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अली भी है, सारे सहाबा है। हुजूर ने किसी को नहीं कहा, खुतबा छोड़ दिया, मुस्तफा दरवाजे की तरफ दौड़े और दोनों बच्चों को उठाकर अपने सीने से लगा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अल्लाह शहजादों को लाकर सामने बिठा दिया। फिर मुस्तफा चढ़ के खुतबा शुरू करते हैं। अब गौर करें, खुतबा किसका हो रहा है? चाहते तो हुजूर फरमाते ना कि अबू बकर ले आओ ना, सरकार इतनी मोहब्बत अपने शहजादों से फरमाते हैं
कि आप उनके लिए खुतबा छोड़ना भी गवारा फरमाते हैं। अरे नमाज होती है, कोई एक बार हसन और हुसैन पीठ पर नहीं चढ़े तो इनकी रोजाना का मामूल बन चुका था। उनको सबसे ज्यादा नाना की गोद और नाना की पुष्ट पर ही मजा आ रहा था। अल्लाहु अकबर। साहब अपनी आंखों से देखते थे। एक बार सरकार मदीना मस्जिद नबी में नमाज पढ़ रहे हैं, जैसे हुजूर सजदे में गए दोनों शहजादे छलांग लगाकर ऊपर चढ़ गए। और कहाँ खेल रहे? आप सोचिए ना, हमारे बच्चे भी हमारी गोद में खेलते हैं, गार्डन में खेलते हैं, पार्क में खेलते हैं, अच्छी झूले पे बैठते हैं, मगर कुर्बान जाए शहजादे कहाँ खेलते हैं? नबूवत वाली पोस्ट पर खेलते हैं। जहां मोहरे नबूवत है वहां शहजादे खेल रहे हैं। कुछ सहाबा ने चाहा कि नबी की नमाज में दखल होगा तो उन्होंने हसन और हुसैन को मना किया। हुजूर ने जब नमाज से फारिग हुए तो फरमाया कि इन दोनों को उनके हाल पे छोड़ दो। ये चाहे मेरी पुष्ट पर चढ़े, ये चाहे भागे, ये चाहे दौड़े, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो। अल्लाहु अकबर। आका नमाज पढ़ते हैं, सैयदना इमाम हसन दोनों पैरों के दरमियान, जब आका रुकू में जाते तो दोनों पैरों के दरमियान अंदर घुसते, फिर इधर निकलते, फिर घुसते। अब सरकार ने यह भी नहीं देखा कि कोई घुस रहा है, आका ने जो पैर नजदीक थे उसे और चौड़े कर दिए ताकि आसानी शहजादे गुजर जाए, आसानी शहजादे गुजर जाए। अल्लाहु अकबर। तो कैसा बचपना होगा। एक बार दोनों शहजादों ने अर्ज किया, नानू जान आप हमारे लिए ऊंट बन जाइए, आज हमें ऊंट की सवारी करनी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिसके कदमों को चूमने के लिए अर्श बेचैन है, जिसकी परवाज जहां सिजरा के मकी की परवाज की इंतहा होती है, वहां मेरे नबी की परवाज की इब्तिदा होती है। शहजादे अर्ज करते, नाना जान आज आप हमारे लिए सवारी बन जाइए, आज हमें ऊंट की सवारी करनी है। सरकार फरमाते हैं, हसन हुसैन इसमें कौन सी बड़ी बात है, आइए आज तुम्हें अर्श का दूल्हा तुम्हारे लिए सवारी बन जाता है। आका जैसे हम बच्चों को पीठ पे बिठाते और बैठ जाते हैं घुटनों के बल, सरकार इसी तरह बैठ गए। और बैठने के बाद अल्लाहु अकबर, हसन और हुसैन ऊपर है। और अरबों का तरीका था कि जब ऊंट को चलाते थे तो जैसे हम हट हट करते हैं, अरब जो है चल चल कहते हैं, अरब लोग हल 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 करते थे। ये शहजादे इस तरह कह रहे हैं। हुसैन कहते हैं, नाना जान हमारे ऊंट की तो सवारी की तो कोई लगाम ही नहीं है, कोई महार ही नहीं है। सरकार फरमाते, शहजादों मेरे बच्चों मेरे लाडलो फिक्र क्यों करते हो, मैं तुम्हें ऐसी लगाम देता हूँ जिसकी कसम अल्लाह कुरान में खाता है, वल्शम्सी वद्दुहा वल्लैल, महबूब तेरी घनेरी जुल्फों की कसम, हुसैन जिस जुल्फों की कसम रब खाता है, अच्छा तो उसकी लगाम बना ले। साहबा देख रहे हैं, जिधर शहजादे लगाम, शहजादों को उधर जाना है, लगाम उस तरफ खींचते हैं, हुजूर उधर उधर जा रहे हैं। शहजादों को इधर जाना है, लगाम इधर खींचते हैं, हुजूर इधर इधर जाते हैं। अरे एक बात तो समझो दोस्तों कि कुल कायनात पर अगर नजर दौड़ाए, हजरत आदम 300 साल से ज्यादा रोए तो किस वजह से रोए, अल्लाह राजी हो जाए। हजरत इसाक रोए किस वजह से रोए, अल्लाह राजी हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो खिदमत दीन अंजाम दी, किस लिए, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह का खलील आग में बेखतर कूद पड़ा, किस लिए, अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह के खलील ने अपने बच्चों को बेआबो गया जगह पर छोड़कर आ गए, जहाँ इंसान नजर नहीं आ रहा था, जहाँ पानी और दाना नजर नहीं आ रहा था। अल्लाह के हबीब वहाँ इस्माइल और अपनी बीवी को छोड़कर आ गए, किस लिए, अल्लाह राजी हो जाए। बेटे के गले पर छुरी चला दी,
किस लिए? अल्लाह राजी हो जाए। इस्माइल ज़बीहुल्लाह खुद कह रहे हैं, या अबती फ़अल मा तुअमर सतजीदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। मेरे बाबा आप छुरी चला दे, अल्लाह राजी हो जाए। इस्माइल छुरी के नीचे सर रख रहे ताकि अल्लाह राजी हो जाए। हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक जितने अंबिया है जिन्होंने दिन रात मेहनत की, मशक्कत की, तबलीग की, इबादत की, ये सबका एक ही मकसद था, अल्लाह राजी हो जाए। और मेरे नबी से लेकर क़यामत तक तमाम औलिया अल्लाह जो इबादत करने वाले हर एक की ये मर्जी है, अल्लाह राजी हो जाए। मतलब कल क़यामत के दिन भी कायनात का जर्रा जर्रा खुदा की रजा के लिए बेकरार होगा, रब की रजा हासिल हो जाए। और अल्लाह क़यामत के दिन तमाम के तमाम जहां अल्लाह की रजा चाहेंगे, रब फरमाता है वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, ऐ हबीब हम तुम्हें इतना देंगे, इतना देंगे, इतना देंगे कि तू राजी हो जाए। यानी कुल कायनात तमाम मखलूक अल्लाह की रजा चाहती है और अल्लाह मुस्तफा की रजा चाहता है। और याद रखो मेरे दोस्तों, आज हसन और हुसैन जिधर लगाम घुमाते हैं मुस्तफा उधर जाते हैं। मतलब खुदा मुस्तफा की रजा चाहता है और मुस्तफा हसन और हुसैन की रजा चाहते हैं। मुस्तफा हसन और हुसैन की रजा चाहते हैं। अल्लाह अकबर। यह है अली के लाडले, यह है फातिमा के नूरे नजर, यह है मेरे नबी के प्यारे हसनैन करीमैन अजीजान मिल्लत इस्लामिया। सरकार मदीना मस्जिद नबी में तशरीफ फरमा है। कई किताबों में ये रिवायत आई है, हुस्नुल गाबा में भी आई है, अल इसाबा में भी ये रिवायत आई है, और भी दिगर कुतुब में आई है। एक बदवी शख्स आया और हुजूर को एक एप्पल दिया। क्या दिया? सेब दिया, एक एप्पल दिया। उधर हसन हुसैन भी बैठे थे, छोटे थे ना, बचपना था। हसनैन करीमैन बैठे हैं, एक एप्पल दिया। हुसैन की भी नजर है, हसन की भी नजर है। दोस्तों नबी का मदनी ज़माना पेश कर रहा हूँ जहाँ तड़प के सुभान अल्लाह का। मुझे लगता है मैं बोल रहा हूँ, आप उस मंजर को तसव्वुर में नहीं ला रहे हैं। जरा तसव्वुर में लाइए और फील कीजिए। एक सेब पड़ा, हसन और हुसैन दोनों हैं। इससे पहले कि हुसैन कुछ के हसन कह रहे नानू ये मुझे दे दो। अल्लाह अकबर। हुसैन कह रहे नहीं मुझे, और दोनों को पूरा चाहिए, आधा भी नहीं चाहिए। बच्चों का तो आपने मामला जानते ही हैं, मगर ये फातिमा के लाडले थे। अब हुजूर किसी तरह चाहते नहीं थे हसन को दे दूं तो हुसैन का दिल दुखेगा, और हुसैन को दे दिया तो हसन रो देगा। अल्लाह अकबर। अब हुजूर सोच रहे इनका फैसला कैसे करें। जिब्रील अमीन नाजिल हो गए। या रसूल अल्लाह, अल्लाह की तरफ से आया हूं, एक मशवरा है, एक तजवीज़ है। दोनों से कह दो दोनों कुश्ती लड़े, जो जीते सेब उसका इनाम। अल्लाह अकबर। सिद्दीक़ अकबर भी है, उमर भी है, उस्मान भी है, अशरा मुबशरा है, सहाबा से भरी हुई मस्जिद है। और बगल में जो हुजरे अज़वाज मुतहरात भी वहां से देख रहे, पर्दों के पीछे सैयदा फातिमा भी देख रही है, मौला अली भी है। शहजादों, एप्पल एक ही है, सेब एक ही है, दोनों को कुश्ती करना पड़ेगी, जो जीता उसका। दोनों अली के लाडले दंगल में उतर गए। कहा ठीक है या रसूल अल्लाह, नानू हम कुश्ती लड़ेंगे। दोनों के दावे मैं जीतूंगा। और दोनों में कुश्ती चल रही है, घमसान की कुश्ती चल रही है, मगर नतीजा नहीं आ रहा। न हसन हुसैन को गिरा रहे हैं, न हुसैन हसन को गिरा पा रहे। अचानक आका ने फरमाया वह हल अल हसन, जैसे हम वाह वाह शाबाशी कहते हैं,
अरबों में इस तरह शाबाशी दी जाती थी, हसन शाबाश, खड़े हो जाओ, हुसैन को इस तरह पकड़ो, इस तरह वार दो, इस तरह दाव दो। नबी हसन को सिखा रहे हैं कि हुसैन को कैसे, मतलब दो तरह पार्टी होती है ना, एक इधर सपोर्ट देने वाली होती है और एक इधर सपोर्ट देने वाली है। इधर से हौसला मिलता है, उधर से भी हौसला मिलता है, दोनों पार्टी के चाहने वाले हैं। यहाँ तो सरकार दोनों को चाहते हैं, सपोर्ट दे तो किसे दे। सरकार मदीना इमाम हसन को कह रहे वैहन या हुसैन, वैहन या हसन, ऐ हसन हुसैन को गिरा दो। अल्लाह अकबर। उमर भी है, उस्मान भी है, अबू बकर भी है, तमाम सहाबा हैरान है, तमाम सोच में पड़ गए। हुसैन छोटे हैं, हुसैन कमजोर है, हसन बड़े हैं, हसन ताकतवर है। हमेशा छोटों को साथ दिया जाता है, हमेशा कमजोर को साथ दिया जा रहा है। अल्लाह अकबर। तमाम लोग ये मंजर देख रहे हैं, उम्महातुल मोमिनीन भी पर्दे के पीछे से देख रही है, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा भी देख रही है। अरे मैं कहूँगा अर्श के फरिश्ते भी झांक झांक कर इन शहजादों की कुश्तियां देख रहे हैं। और अल्लाह अकबर, जिब्रील अमीन भी वहीं पर खड़े हैं जो मुस्तफ़ा जी ने देख रहे हैं। आका ने हसन को जब हौसला दिया तो अली से रहा ना गया, फातिमा से रहा ना गया। सरकार समझ में नहीं आता, हुसैन कमजोर है, फिर भी आप हसन को सपोर्ट कर रहे हैं, हसन को हौसला दे रहे हैं। अल्लाह अकबर। आका ने फरमाया फातिमा तुझे पता नहीं है कि यहाँ हुसैन को जिब्राइल दाव पेच सिखा रहे हैं। या हुसैन जिब्राइल को के हुसैन जिब्राइल हुसैन को दाव पेच सिखा रहे हैं और जिब्राइल कह रहे हुसैन ऐसे पकड़ो, ऐसे गिराओ हसन को। मैंने देखा मैं भी हुसैन को देता साथ तो हसन मेरा अकेला पड़ जाता। अल्लाह अकबर। उधर जिब्रील अमीन का पहलवान है, इधर मुस्तफ़ा का पहलवान है। दोनों पहलवान में घमसान कुश्ती हो रही है। ना बड़ा छोटे को गिरा पा रहा है, न छोटा बड़े को गिरा पा रहा है। कोई किसी को चित नहीं कर पा रहा, कोई किसी को हरा नहीं पा रहा। अरे वो कैसे हारे जो अल्लाह अकबर, जिसके पीछे हबीबुल्लाह हो, जिसके पीछे जिब्रील अमीन हो, दोनों बराबर आए। आखिर सेब का मसला कैसे हल हो? तो रिवायत में आता है कि फिर उनके लिए जन्नत से सेब लाया जाता है और एक सेब शहजादे को दिया जाता है, दूसरा सेब दूसरे शहजादे को दिया जाता है। ये है हसन और हुसैन, ये है अहले बैत का घराना, अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया। रिवायतों में ये भी आता है कि एक शख्स हिरनी का खूबसूरत बच्चा लेकर सरकार मदीना की बारगाह में हाजिर हुआ। अब हिरनी का बच्चा कितना खूबसूरत होता है, इतना प्यारा बच्चा, अल्लाह अकबर। और वहाँ पर इमाम हसन थे, बोले नानू ये मुझे दे दो। अब बच्चों, दो भाइयों में से छोटे बच्चे होते, एक को मिलता है तो फिर वो दूसरे को दिखाता भी है, पता है ना। इमाम हसन हिरनी का बच्चा लेके घर पे पहुँचे। इमाम हुसैन ने देखा, कहा भाई कहाँ से लाए? बोले ये तो मेरा है। बोले कहाँ से लाए? बोले नाना जान ने। अब इमाम हुसैन क्यों रुकेंगे, पहुंचे हुजूर की बारगाह में, मेरा बच्चा कहाँ है? सरकार फरमाते हैं हुसैन तुम दोनों खेलो। बोले नहीं मुझे मेरा अलग से चाहिए। हुसैन दोनों खेलो, मुझे अलग से चाहिए नानू जान। अल्लाह अकबर। बेटा एक ही बच्चा आया है, अब दूसरा कहाँ से लाए? नहीं, इमाम हुसैन रो रहे हैं और इधर हुसैन रो रहे हैं। इधर आका ने देखा, तब से सरकार हुसैन को तसल्ली देकर समझा रहे हैं कि देख रहे हैं कि दूर से एक हिरनी दौड़ती हुई आती है और उसके मुंह में एक बच्चा होता है। वो आकर रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश कर देती है और वो हिरनी कहती है या रसूल अल्लाह ये मेरा बच्चा आपके हुसैन के लिए है। वो हिरनी कहते या रसूल अल्लाह मेरे दो बच्चे थे, एक बच्चा कोई शिकारी ले गया, बस एक ही बच्चा मेरा था जिसे देखकर तसल्ली होती थी। अचानक हातिफ से आवाज़ आई कि हिरनी अगर तुझे अल्लाह की रज़ा चाहिए तो इससे पहले कि हुसैन रोए, हुसैन के लिए तो अपना बच्चा दे दे। अल्लाह अकबर। जानवरों को भी अहले बैत की मारिफत थी, जानवरों को भी अहले बैत की मारिफत थी। और दोनों भाइयों का क्या कहना, अल्लाह अकबर। दोनों में फातिमा का दूध है, दोनों में अली का खून है, दोनों में मुस्तफ़ा का
नूर है। दोनों को रसूल की तरबियत, दोनों को रसूल की शफकत मिली, दोनों पर फातिमा की तरबियत मिली, दोनों को अलीउल मुर्तज़ा की तरबियत मिली। दोनों के मकाम ऊंचे हैं, दोनों की माँ भी है, दोनों का बाप अलीउल मुर्तज़ा फातह खैबर है। और क्या इनका ज़माना है। अल्लाहु अकबर। आसमान का सूरज देखता है कि अल्लाहु अकबर, जिस नबी के इशारे पे हम डूबे हुए वापस आना पड़ता है, आज वही नबी कंधे पर हसन और हुसैन को बिठाकर मदीने की गलियों में गुजर रहा है, मदीने की गलियों में गुजर रहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब आप गौर कीजिए, एक वक्त की बात है कि जब ये दोनों शहजादे जवानी के मरहले में थे, बड़े हो चुके थे, सबके अपने अपने घर सेट हो चुके थे, तो हुआ क्या, हसन और हुसैन और दोनों में कोई थोड़ा सा झगड़ा हो गया। अल्लाहु अकबर। तो जो दोस्त उनके थे सैयदना इमाम हसन के और इमाम हुसैन के, उन्होंने सुना कि अल्लाहु अकबर, दोनों भाई एक दूसरे से कुछ इनका झगड़ा हो गया है। चुनांचे कुछ लोग उनके जो दोस्त थे मौला हसन के और मौला हुसैन के, वो आका हसन के पास गए और कहा, शहजादा रसूल अस्सलामु अलैका। आपने जवाब दिया, बोले शहजादे क्या बात है, हमारे कानों तक बात आई है कि आप दोनों भाई बोल नहीं रहे हो, बातचीत खत्म हो गई। इमाम हसन फरमाते हैं, बोले हाँ। तो बोले शहजादे आप बड़े हो, बड़ा दिल रखिए और अपने भाई हुसैन को माफ़ कर दीजिए और दोनों सुलह कर लीजिए। हज़रत इमाम हसन फरमाते, हुसैन ने मेरे साथ ज़्यादती की है, मैं माफ़ कर दूंगा। अगर हुसैन आके मुझसे माफ़ी मांग लेंगे मैं गले लग जाऊंगा, मगर हुसैन ने मेरे साथ ज़्यादती की है। अल्लाहु अकबर। बोले आप माफ़ कर दोगे, सुलह कर लेंगे? बोले कर दूंगा, मगर वो आए मेरे पास। अल्लाहु अकबर। बोले ठीक है, तो फिर शहजादे हम जाते हैं हुसैन के पास। ये भी पहुंचे इमाम हुसैन के वहाँ, सलाम किया और बोले शहजादे हम अभी आ रहे तुम्हारे बड़े भाई के पास से, हसन के पास से, सुना है आप में आपस में नाराज़गी हो गई है। हज़रत इमाम हुसैन ने कहा हाँ वो सब बात ठीक ठाक हो जाएगी, उसका कोई मसला नहीं, कुछ दिन के बाद। बोले हम अभी जाकर आए हैं, आपके भाई सुलह के लिए तैयार है, अगर आप खुद उनके घर जाए और उनको मना ले, राजी कर ले। हज़रत इमाम हुसैन मुस्कुराने लगे, तो बोले मेरा एक लेटर दे दीजिए ना। आपने लेटर लिखा? बोले ये मेरे भाई को दे देना। उस लेटर में क्या लिखा था कि भाईजान आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे बड़े भाई, हमेशा मुझसे आगे रहे हैं और मैं आपके पीछे रहा हूं, और सुना है कि जो पहले सुलह करता है जन्नत में वो भी पहले जाएगा। मेरे भाई जो सुलह में पहल करता है जन्नत में वो भी पहले जाएगा। और मेरे भाई आप मेरे बड़े हैं, आप हमेशा मुझसे आगे रहे। मैं नहीं चाहता कि मैं आपके घर आऊं और सुलह में पहल करूं और कल क़यामत के दिन जन्नत में मैं पहले आपसे पहुंच जाऊं। भाई मौका देता हूं कि आप पहले पहुंच जाओ। अल्लाहु अकबर। जब हजरत इमाम हसन को ये खत मिला, आप मुस्कुरा पड़े और मुस्कुरा कर दौड़ते हुए इमाम हुसैन के घर पे पहुंचे और सीने से लगाने के बाद कहा, मेरे भाई मैं चाहता था तू मनाने आए, मगर तेरी अकल बहुत चल रही है, मुझे खुद तुझे मनाने के लिए आना पड़ा, मुझे खुद तुझे मनाने के लिए आना पड़ा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सैयदना इमाम हसन, इमाम हुसैन, दोनों में सखावत इतनी आले दर्जे की थी। एक मरतबा हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, आप जब मेरे नबी की अलालत का वक्त था और पर्दा करने का वक्त करीब आ चुका है, फातिमा दोनों शहजादों को उठाकर आई। रसूल पाक ने फरमाया, फातिमा तुझे मालूम है मेरे जाने का वक्त करीब आया, फिर भी तू शहजादों को मेरे सामने ले आई। अर्ज़ किया, अब्बा जान मैं ये मेरे नहीं आपके बेटे हैं और मैं इसलिए आई हूँ ताकि आप विरासतन इन्हें कुछ तबरुक दे दो। आका ने फरमाया, मैंने हसन को अपनी हैबत दे दी और सरदारी दे दी और हुसैन को मैंने अपनी जुर्अत दे दी। अल्लाहु अकबर,
अब आप देखिए दोनों भाई का मामला क्या है। आका ने फरमाया अपनी हैबत मैंने हसन को दी और अपनी जुर्अत मैंने हुसैन को दी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, दोनों भाइयों में बड़ा प्यार और दोनों भाई जन्नत के जवानों के सरदार है, हसनैन करीमैन। अल्लाह अकबर। एक बार ये हज के लिए रवाना हुए, सखावत इतनी थी, इमाम हुसैन भी इतना माल खुदा की राह में लुटाते थे, किसी गरीब को देख लेते, कोई आकर बद अखलाकी भी आपके साथ करते तो बद अखलाकी का जवाब भी आप खुश अखलाकी से देते थे। एक बार ये तीनों भाई, शवाहिदुन नबुव्वा में लिखा है, हजरत इमाम हसन, इमाम हुसैन और तीसरे उनके कजन थे, वो थे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर। ये तीनों भाई सफर के लिए, हज के लिए गए। हुआ क्या कि जिस ऊंट के ऊपर उनका खाना, सफर का सामान था, वो ऊंट कहीं गुम हो गया। तीनों भूखे और प्यासे थे। रास्ते में एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी आ जाती है। एक बूढ़ी औरत की झोपड़ी आती है। शहजादे इमाम हसन आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद आपने फरमाया कि बीबी कुछ खाने पीने के लिए है कि नहीं। उसने बकरी का दूध दोया और शहजादों को दिया। शहजादे कुछ देर आराम कर रहे तो बड़ी नेक बीबी थी, बोली एक काम करो, ये एक ही बकरी है मेरे पास, अच्छी वाली बकरी, इसे आप ज़ुबा कर डालो और आप अपने सफ़र का सामान भी तैयार कर ले और खाना भी खा ले। अल्लाह अकबर। ओ एक हाजी और मुसाफिर समझ रही थी, नेकी करना चाह रही थी, चुनांचे बकरी सुबह हो गए। शहजादों ने पेट भर के खाया, कुछ सफ़र के लिए भी ले लिया। उसके बाद शहजादे ने कहा कि ए मेरी अम्मा, हम अहले बैत रसूल में से है, अभी तो हम सफ़र पे है, कभी मदीना हो तो हमारे घर पे ज़रूर आ जाना ताकि हम इस खिदमत का सिला तुम्हें दे सके। हज़रत इमाम हुसैन, इमाम हसन दुआ देकर आप रवाना हो जाते। उसके बाद कई अरसे के बाद क्या हुआ, वो जो शोहर उसका घर पे आया, बोले बकरी कहाँ चली गई। बोले वो तुम हाजी लोग आए थे, उन पे कुर्बान कर दी। उसे बड़ा बुरा लगा कि बोले एक बकरी तो घर की अच्छी ढंग की थी, उसे भी तुमने ना रहने दी। कई बार बेचारी को ताने सुनने को मिले। आखिरकार गरीबी की वजह से ये लोग मदीने में चले आए और मदीनतुल मुनव्वरा में एक ज़माना गुजर गया। जो ऊंट की जो मेंगनी गिरती थी उसको ये जमा कर करके बेचने के लिए निकल जाया करते थे। एक दिन क्या हुआ, ये बूढ़ी अम्मा जनाब इमाम हसन के मकान के करीब से गुजरी। इमाम हसन ने देखा तो उस औरत को पहचान लिया, खादिम को भेजा, बोला वो बूढ़ी माँ को ज़रा बुला ला। इमाम हसन ने सलाम किया, उसने पहचाना नहीं था। बोले माई हमें पहचाना? बोले नहीं। बोले एक वक्त था हमारा ऊँट गुम हो गया था, हम तुम्हारे वहाँ मेहमान बने थे। वो तो खुश हो गए, जी 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 पहचान लिया, और एक उम्मीद भी पैदा हो गई कि हाँ इतनी तकलीफें शायद कुछ कम हो जाए। इमाम हसन ने घर में बुलाया, बड़ी इज्जत और ताज़ीम और तौक़ीर किए, खाना पीना पेश किया और उसके बाद आपने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अपने गुलाम से कहा कि पैसे अंदर से निकाल लो और 1000 बकरियां इस बूढ़ी माँ को दे दो। 1000 बकरियां। और उसके बाद फरमाया कि 2000 दिरहम, 1000 दिरहम इस खातून को दे दो। 1000 दिरहम, अल्लाह अकबर। वो तो ऊंट की मैगनियां बेचकर अपना गुजारा चला रही थी, इधर 1000 दिरहम और 1000 बकरियां। जब ये शहजादे से दुआएं दी और सलाम करके रुखसत होना चाहा, सैयदुना इमाम हसन ने फरमाया अम्मा रुको, तुम्हारे वहाँ मैं अकेला मेहमान नहीं था, मैं अकेला मेहमान नहीं था जिसकी आपने मेहमान नवाजी की। मेरे दूसरे भाई हुसैन भी है, गुलाम को भेज दिया, बोले वहाँ ले जाओ भाई के घर पे। इमाम हुसैन ने भी पहचाना, जैसी इज्जत और पजीराई उनको इमाम हसन के वहाँ मिली, इमाम हुसैन ने भी की। और सैयदुना इमाम हुसैन ने फिर बाद में पूछा कि अम्मा भाई ने कितना दिया? बोले 1000 दिरहम और 1000 बकरियां। आपने अपने गुलाम से कहा कि भाई तू भी 1000 बकरियां इनको दिला दे और 1000 दिरहम दे। 2000 दिरहम। बूढ़ा बूढ़ी थे, नस्ल संवर गई। और उस वक्त दिरहम सोने के चांदी के सिक्के होते थे, 2000 चांदी के सिक्के हो गए। 2000 बकरियां। बूढ़ी माई दुआएं देती हुई
वापस जल्दी जाके शोहर के ताने भी सुन चुकी थी, अब उसको जवाब भी करारा देना था। बोली हजरत में जाऊं? बोले रुको, अभी एक और मेहमान बाकी है। वो भी तो बनु हाशिम में से थे ना, जनाबे मौला अली के भतीजे हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर थे। बोले उनके वहां पहुंचिए। जब ये आपका नौकर उनके वहां लेकर गया, हजरत अब्दुल्ला इब्ने जाफर रदी अल्लाह ताला अन्हो ने जब देखा आपने भी बड़ी इज्जत की, आप भी तो अहले बैत में से है, बड़ी इज्जत की, पजीराई हुई। और फिर पूछा अम्मा दोनों भाइयों ने क्या क्या दिया? यहाँ जरा सवाल बदल गया था, दोनों भाइयों ने क्या क्या दिया था? तो दोनों ने कितना कितना दिया था? 2000 हो गया न दोनों भाई के। बोले 2000 दिरहम और 2000 बकरिया। इन्होंने कहा नौकर को, ठीक है इन्हें 2000 बकरिया दे दो और 2000 दिरहम दे दो। तो कितने दिरहम हो गए? 4000 दिरहम। 4000 बकरिया लेकर जब अपने खाविन के पास आई, बोले देखो वो अहले बैत रसूल का घराना था, एक बकरी हमने क्या कुर्बान कर दी, इन्होंने तो हमारी नस्ल को ही संवार दिया है। बड़ी सखावत थी। और मौला हसन अल्लाहु अकबर, आपका ये मामला था कि 3 बार आधा आधा माल राह खुदा में आपने दे दिया, आधे घर का माल, और 2 बार सारे घर का माल आपने राह खुदा में दे दिया। आला से आला किस्म की सवारी होती, मगर फिर भी आप चल कर पैदल हज किए। कितने? 25 हज आपने ऐसे अदा किए कि चलते हुए अल्लाह अकबर पैरों में वरम आ जाते थे। आपका खादिम और गुलाम कहता था हुजूर खुदा के लिए सवारी पे बैठ जाइए, मगर अल्लाह अकबर आपका जो अल्लाह से इश्क था, जो अल्लाह से लव थी, आपने मना किया। बोले हुजूर आपके पैरों में वरम आ चुके हैं। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि भाई फिक्र मत कर, अभी आगे तुम्हें एक चौकी पर एक काला हबशी मिलेगा और उसके हाथ में तेल की बोतल होगी, तू वहां से जाकर तेल खरीद लेना और फिर उसकी मालिश आकर मुझे कर देना। मोबाइल का जमाना था, बोलो ना, इंटरनेट का जमाना था। आगे आने वाली चौकी पर एक हबशी खड़ा होगा, हाथ में बोतल होगी और वो मेरा गुलाम होगा। पैसे दे के बोतल ले आना। व्हाट्सएप नहीं है कि मैसेज पहले से हो जाए, इंटरनेट का टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं, ये नवासाए रसूल की निगाह है, ये औलादे मुस्तफा की निगाह है। जब अगली चौकी आई तो आपका गुलाम तो वैसे ही एकदम, अरे ये तो बिल्कुल वैसे ही खड़ा है जैसे इंतजार कर रहा है। पहुंचा, दौड़ा, अल्लाहु अकबर। जब वो दौड़ा, हजरत इमाम उसने कहा कि भाई ये तेल की बोतल मुझे दे दो, मैं तुम्हें कीमत दे देता हूँ। बोले किसके लिए चाहिए? बोले इमाम हसन हज के लिए निकले, पैरों में वरम आ गए। बोले मैं भी उनका गुलाम हूँ, मुझे कीमत न चाहिए, उनके पास ले जाओ। पहुंचा, बोले शहजादे मैं आपका गुलाम हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बीवी की डिलीवरी का मरहला है, अब दुआ कर दे अल्लाह मुझे बेटा अता फरमाए। मेरे यहाँ बेटा नहीं है, आप फरमाते फिक्र मत कर, तू जैसा चाहता है वैसा बेटा तुझे मिलेगा और तेरी औलाद भी हमारी गुलाम होगी। अल्लाहु अकबर। आपकी करामात भी कही है हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु की। अल्लाहु अकबर। जुबैर बिन अवाम के बेटे, अल्लाहु अकबर, जो अशरा मुबशरा में से है, उनके बेटे जो है उनके साथ आपका सफर होता है। एक नखलिस्तान में पहुंचते हैं और ऊंटों को चरने के लिए छोड़ देते हैं और दोनों शहजादे खजूर की छांव के नीचे सो रहे हैं। वो पतझड़ का जमाना था, एक खजूर भी देखने को नहीं मिल रही थी। हजरत इब्ने जुबैर बिन अवाम ने कहा कि शहजादे काश के इस वक्त वो हो जाते हैं ना, कभी कभी सीजन का मौका नहीं होता और आम का पेड़ देख के आम खाने का मन हो जाए, ऐसा एक मन हो गया। बोले काश के इस वक्त ताज़ी खजूरें खाने को मिल जाती, मगर अभी कहाँ मौसम है। शहजादे घर बैठ गए। इब्ने रसूलुल्लाह इमाम हसन मुस्तबा ने फरमाया, आप फरमाते तुम्हें ताज़ा खजूर खानी है? बोले हाँ। तो कोई बात नहीं, खा लेना। बोले कैसे पॉसिबल है? आपने दुआ के लिए हाथ उठा दिया। इब्ने रसूलुल्लाह ने दुआ के लिए हाथ उठाए, फातिमा के लाल ने जैसे हाथ उठाया, अभी हाथ नीचे नहीं करने पाए, पूरा खजूर का पेड़ हरा भरा हो गया।
उसी लम्हे में खजूर के बड़े बड़े खोसे लग गए। अल्लाह अकबर। ये देखकर इब्ने जुबैर ने देखा, वो भी हैरान हो गए। और वो जो सुतरबान था, जो उनकी ऊंट की महार थामे चल रहा था, वो कहने लगा, खुदा की कसम ये तो जादू है। हजरत इमाम हसन जलाल में आकर फरमाते हैं, जालिम जादू नहीं, ये औलाद रसूल की दुआ है, ये औलाद रसूल की दुआ है। सैराब होकर ऑफ सीजन में उन्होंने ताजा खजूरें खाई। अल्लाह अकबर। बड़ी करामात है, बड़ी खिदमत है आपकी। आप में सब्र भी इंतहाई दर्जे का था, बुर्दबारी इतनी थी। मरवान जैसा खबीस शख्स जिंदगी भर आपको तकलीफ देता रहा, कभी खत लिखकर आपको गालियां देता था, कभी बीच बातों में खड़ा हो जाता था, मगर आप इतना सब्र करते थे। आप में इतनी बुर्दबारी थी कि जब आपका इंतकाल हो, जब आपकी शहादत हुई, तो मरवान जैसा खबीस भी रोकर कहने लगा कि मैंने हर तरह से हसन को तकलीफ दी, हसन को हर तरह से मेरे मुसीबतें दी है, मगर हसन जैसा सबर का पहाड़ मैंने आज तक नहीं देखा। यानी दुश्मन भी आपके सबर की तारीफ किए बगैर नहीं रह सकते थे। आपके घर में मेहमान आए हुए हैं, अल्लाह अकबर। और दोनों भाई की ऐसी सखावत थी, मेहमान आए हुए, घर का गुलाम है और एक बर्तन में ताजा सालन, गरम गरम सालन लेकर आया। अचानक उससे हाथ से बर्तन गिर गया और वो सारा सालन हजरत इमाम हसन पे गिर गया। गरम हांडी का सालन आप पर गिरेगा तो नौकर तो क्या अपने बच्चे को मार मार के आप अधमुआ कर दोगे, मगर ये तो गुलाम था। गुलाम घबरा गया। इमाम हसन को थोड़ा जलाल तो आया, फिर गुलाम बड़ा होशियार था, क्योंकि आपका गुलाम था ना, उसने फौरन कुरान मजीद की आयत शुरू की, वल काज़िमीन अल गाइज़, वो लोग जो गुस्से को पी जाते हैं। आका गुलाम भी है तो किसका है। मौला हसन अपने गुस्से को जब्त करके बोले, भाई मैं पी गया। बोले वल आफीन अनिन नास, और जो लोग अल्लाह को माफ, जो लोग, हाँ, और अल्लाह फरमाता है जो लोगों को माफ कर देते। बोले भाई जब माफ कर दिया। फिर कुरान पाक की आयत का अगला हिस्सा है, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। हजरत इमाम हसन फरमाते, भाई आज से तू गुलामी से आजाद। ये है अहले बैत रसूल। खताओं पर अता, खताओं पर अता। सैयदना इमाम हुसैन का भी ऐसा एक बार मामला हुआ कि घर की जो आपकी खादिमा थी, अल्लाह अकबर, 200 दिरहम की रकम थी, वो इमाम हुसैन ने दी थी कि इसको संभाल के रखना। अब वो रकम कहीं गुम हो गई, कोई चोरी कर गया। खादिमा बड़ी परेशान हो गई कि शहजादे को बताया जाए तो कैसे बताया जाए। हजरत इमाम हुसैन के पास डरती हुई आई और बहुत डर रही थी कि मुझे ना जाने कैसी डांट सुनना पड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो कि तनख्वाह कट जावे। अल्लाह अकबर। खादिमा ने कहा, हुजूर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। शहजादे ने फरमाया, इमाम हुसैन ने बोले क्या गलती हुई। बोले हुजूर बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले बोल तो सही, गलती क्या हुई। बोले वो जो आपने 200 दिरहम यानी 200 चांदी के सिक्के दिए थे, वो मैंने एक जगह रखा था और वहाँ मिल नहीं रहा। हजरत इमाम हुसैन मुस्कुराने लगे। बोले वो अल्लाह की मर्जी थी, गुम हो गया आखिर है, तू काहे कोई इसमें फिक्र कर रही है, अल्लाह फिर दे देगा। थोड़ी देर में अल्लाह की तरफ से कोई फरिश्ता आया और हजरत इमाम हुसैन को 500 दिरहम दिए। अल्लाह। इमाम हुसैन ने उस खादिमा को बुलाया। बोले सुन। किस लिए। बोले सुन, 200 दिरहम चले गए ना, देख अल्लाह ने मुझे 200 दिरहम मेरे वापस भेज दिए और ऊपर 300 दिरहम मेरे नहीं है। बोले ये तेरे है, तू ले जा। बोले हुजूर किस लिए। बोले तू मेरी वजह से परेशान हो गई इसलिए। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, ये नवासाए मुस्तफ़ा है, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादे है, ये जन्नत के जवानों के सरदार है। हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कुछ इस तरह होती है, अल्लाह अकबर, कि पहली बार आपको शहद में जहर मिलाकर दिया जाता है, जिसे आप शहद पीते हैं, अल्लाह अकबर, पूरी रात बेचैन रहते हैं और बिस्तर पर तड़पते हैं। सुबह रसूलुल्लाह के रोज़े पर जाते हैं, सरकार के वसीले से दुआ करते हैं, आपको शिफा मिल जाती है। दोबारा किसी ने आपको खजूर में जहर मिला के दे दिया, फिर वही तकलीफ खड़ी हुई, आप हुजूर के आस्ताने पर पहुँचे और हुजूर के वसीले से दुआ किए, फिर आप शिफायाब हो गए। इसी तरह 5 बार आपको जहर हिलाहल दिया, मगर सरकार मदीना के करम से अल्लाह ने आपको शिफायाब फरमा दिया।
और छठी सातवीं बार किसी ने आपके पानी पीने की सुराही में हीरे की कनी को पीस कर उसका पाउडर अंदर छोड़ दिया। जब शहजादे इब्ने रसूलुल्लाह ने वो पानी पिया तो गले से लेकर नाक तक सब कट गया और इतने बेचैन हुए। आपने इमाम हुसैन को बुलाया, आपकी हालत ऐसी थी, आपको कै होने लगी, साथ में दस्त होने लगे और दस्त के साथ जिगर और आंतों के टुकड़े बाहर निकलना शुरू हो गए। अल्लाहु अकबर। हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, आपने अर्ज किया, भाईजान ये किसने आपके साथ किया है? कुर्बान जाए, एहतियात का दामन देखो, शरीयत की पासदारी देखो, अदल व इंसाफ का शहंशाह देखो। हजरत इमाम हसन ने फरमाया, भाई क्या तुम बदला लोगे? बोले मेरा भाई का बदला मैं क्यों नहीं लूंगा। बोले कि भाई सुनो, मेरे गुमान में जो है अगर वो ना निकला तो मेरी वजह से बेकसूर को सजा मिल जाएगी, और अगर वो नहीं है, अगर वो वाकई में गुनहगार है तो उसको अल्लाह सजा देने वाला है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, फिर हजरत इमाम हुसैन इमाम हसन में बड़ी बेचैन हुए। आपने इमाम हुसैन ने फरमाया, कहा भाई आप क्यों इतना घबरा रहे हैं? आप तो नाना जान के पास जा रहे हैं, आप तो बाबा अली के पास जा रहे हैं, आप तो अम्मा फातिमा के पास जा रहे हैं। बोले मेरे भाई इस वक्त मैं ऐसी मखलूक देख रहा हूँ और ऐसे मरहले में दाखिल हो रहा हूँ कि इससे पहले मैं कभी ऐसे मरहले में नहीं गया। आखिरकार अल्लाहु अकबर, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। आपने अल्लाह की राह में अपनी जान दे दी और जन्नतुल बकी में हजरत फातिमा जहरा के पहलू में आपको दफन कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पिछले साल जो मेरे बयानात हुए थे उसमें से इमाम हसन पे ही ओनली फ़कत मौजू बनाकर लगभग सवा घंटा जैसा मेरा बयान हुआ है। वो अगर आपको इमाम हसन के बारे में मालूमात जाननी हो तो हसन मुजतबा लिखे यूट्यूब पे मेरा नाम लिखकर, इसमें आपको बहुत सारी मालूमात मिलेगी। मैं अलग से भी एक टॉपिक ले सकता था, मगर इस बार मेरा इरादा कुछ ये है कि हम कल से ही करबला की दास्तान शुरू कर दें इंशाअल्लाह। और मैं चाहता हूँ कि जहाँ आशूरा की रात को, जो मतलब कि नवमी का दिन गुजर के 10वीं की रात दाखिल होती है, शहादत इमाम हुसैन जहाँ हम बयान करते हैं, उससे पहली रात को मैं करबला का मंजर पेश करना चाहता हूँ और आशूरा की शब को इंशाअल्लाह मैं बादे करबला क्या हुआ है इंशाअल्लाह वो पेश करना चाहूँगा। तो इंशाअल्लाह जो हज़रत इमाम हसन के बारे में तफसील सुनना चाहते हैं, आप जो मेरे इस साल के बयान हैं और पिछले साल के बयान हैं, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है, खूब सुना कीजिए, औलाद को भी सुनाएं, घर वालों को भी सुनाएं। वैसे भी मोबाइल किसी के हाथ से छूटता नहीं है, तो कुछ दीन की बातें सुने, अल्लाह रसूल की बातें सुने, अहले बैत के ताल्लुक से सुने। इंशाअल्लाह मेरे ये बयान सुनोगे, मेरे दिल में मुझे यकीन है ज़रूर आपकी औलाद हमेशा के लिए मुहिब्बाने अहले बैत बन जाएगी, गुलामाने अहले बैत बन जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें सहाबा का वफ़ादार बनाए, अहले बैत अतहार का वफ़ादार बनाए, औलिया किराम का वफ़ादार बनाए, दारैन की सादत मौला नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।